अरे सत्यवती, तेरी तो दोनों बहुएं पेट से हैं। इस बार तो फूल का बेला या थाली देनी होगी। खाली साड़ी का शगुन नहीं लूंगी। अरे काकी, चिंता ना करो। मेरे दोनों बहुओं के सब ठीक से निपट जाए। फूल का बेला नहीं काकी, साड़ी के साथ चांदी की पायल दूंगी। ताई काकी आकाश को देखते हुए मानो ऊपर वाले से कह रही हो, और सत्यवती को पोता और मुझे नेक दिलवाने की आशा जता रही हो। काकी को शांत देखकर सत्यवती ने कहा, काकी कहाँ खो गई? दाई काकी की तंद्रा टूटी तो हजारों आशीष देते हुए चली गई। धीरे धीरे घर में किलकारियों का समय नजदीक आ गया। बड़ी बहू रत्ना ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। वहीं छोटी बहू सुची ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। छोटी बहू के लड़का होने पर दाई काकी ने कहा, सत्यवती थाली बजा दे। सत्यवती ने कहा, कानी लड़की हुई है। बोल बोलकर जितनी बार तवा बजाया, उतनी ही बार रत्ना के पति अखिलेश के कलेजे पर सांप सूंघ गया। घर में सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, मगर रत्ना के पति अखिलेश का चेहरा मुरझाया हुआ था। वो ये सोचकर उदास था कि भगवान, मुझे बेटियां बहुत प्यारी लगती हैं, इसलिए मैंने आपसे बेटी मांगी थी, लेकिन आपने तो मुझे ऐसी बेटी दे दी। कोई बात नहीं, मैं तो बाप हूँ उसका। एक पिता सचमुच महान होता है। वो अपनी संतान के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर उसे खरोंच तक नहीं आने देता। अखिलेश एक बेटी का पिता बनकर इतना खुश था कि उसने सोच लिया कि मैं अपनी बेटी को अपनी आंखें लगवा दूंगा। मेरी तो जिंदगी कट जाएगी, मगर मेरी बेटी की अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं उसे इतना शिक्षित बनाऊंगा कि लोग उसके नाम से मुझे जानेंगे। आज मूल शांति का पाठ होना है, जिसके बाद अखिलेश अपनी बेटी को देखेगा। पूरे 27 दिन के बाद घर में हवन पूजन रखा गया है। अखिलेश को हवन में पत्नी के साथ बैठना है। वो हवन में बैठा और पूजा पाठ खत्म हुआ। बेटी को देखने की बारी आई तो अखिलेश को देखकर हैरानी हुई कि बेटी तो एकदम अच्छी है। उसने माँ से कहा, माँ, आपने तो कहा था कानी बेटी हुई है। माँ ने हंसकर कहा, बेटा ये रिवाज है। जब बेटियां पैदा होती हैं तब यही बोला जाता है। अखिलेश ने भाव विहल होकर कातर शब्दों में माँ से कहा, माँ तो माँ है, फिर आप इतना गंदा मजाक कैसे कर सकती हैं? ये 27 दिन मैंने कैसे गुजारे हैं शायद ही आपको पता होगा। मैं अपनी बेटी को देखने के लिए कितना बेचैन था, मगर आपके इन रूढ़िवादी विचारों की वजह से अपनी बेटी को इसलिए नहीं देख पाया कि कहीं मेरी बेटी के लिए अपशगुन न हो जाए। इसमें आपकी गलती नहीं है, गलती हमारी है, जो हमने समय रहते अपनी बात खुलकर आपसे नहीं बोली। माँ, जिस तरह से मेरा छोटा भाई बाप बना है, उसी तरह से मैं भी बाप बना हूँ। और बाप के लिए औलाद सिर्फ औलाद होती है, बेटा और बेटी नहीं। मेरी बेटी मेरा अंश है, जिसने मुझे पिता की अनुभूति कराई है, जिसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हो, तो रत्ना और मेरी बेटी दोनों को मैं अपने साथ शहर ले जाऊंगा। आशा है कि आप मेरी बात मानोगी। आज सत्यवती की आंखें खुली थी, मगर अपना बेटा खोकर। सत्यवती ने अखिलेश से हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मैं तेरे निर्णय का सम्मान करती हूँ, मगर मुझे माफ कर दे। बेटा, मैं तो समाज में चले आए रीति रिवाज निभाने में ये भी भूल गई कि गलत हमेशा ही गलत रहता है। मुझे खुशी है बेटा, तूने समाज के रूढ़िवादी विचारों के खिलाफ आवाज उठाई। तभी रत्ना ने कहा, माँ ने बस बोलने की ही गलती की है, और सब तो हम दोनों के बच्चों का सब रीति रिवाज एक जैसा है। पता है, मम्मी जी कह रही थी कि अब हमारे घर में भी कंजक तैयार हो गई है। इतना ही नहीं, मुझे और सुची दोनों को दादी बनने की खुशी में एक एक डायमंड का सेट भी दिया है। और तो और दोनों बच्चों के नाम भी एक जैसे, अंश और अंशिका रखे हैं। आप ऐसी बातें मम्मी जी के लिए कह रहे हैं? अखिलेश ने आगे बढ़कर माँ का आशीर्वाद लिया, और माँ ने उसे सीने से लगा लिया। माँ ने कहा, बेटा, आंगन में बेटी का मंडप गाड़ना सभी के नसीब में नहीं होता। आंगन में बेटी का मंडप भाग्योदय का प्रतीक होता है। मेरी तो बेटी नहीं थी, तो मैंने कन्यादान का पुण्य भी नहीं लिया, मगर मुझे खुशी है कि तुम भाग्यवान हो। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।